जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। एकोन चत्वारिशः सर्गः। मधुवन विध्वंस। प्रीति मंतस्ततः सर्वे वायुपुत्र पुरसराः महेंद्रद्रादि परित्यज्य पुपलुवः प्लवगर्षभः। सीता दर्शन का वृत्तांत सुनने के पश्चात वे सभी वानर वीर पवनपुत्र हनुमान जी को आगे कर प्रसन्न होते हुए महेंद्र पर्वत की चोटी से उतरकर उछलते कूदते चल दिए। प्लवमानः खमुत्पत्य ततस्ते काननोक्सः ननन्दनोपमा से दुर्वनम द्रुम लतायुतम। वह मनस्वी वानर दल उछलता कूदता इंद्र के नंदन वन के समान शोभायमान वृक्षों और लताओं से युक्त एक उपवन के समीप पहुंचा। यतन मधुवनम नाम सुग्रीवस्याभिरक्षितम् अदृश्यम सर्वभूतानां सर्वभूत मनोहरम। संपूर्ण प्राणी वर्ग के लिए अत्यंत मनोहर तथा सभी के लिए दुष्प्रवेश सम्राट सुग्रीव के द्वारा रक्षित उस राजकीय वन का नाम मधुवन था। यद्रक्षति महावीर्य सदा दधिमुखो कपिः मातुलः कपि मुखस्य सुग्रीवस्य महात्मनः। इस वन की रक्षा वानरराज महात्मा सुग्रीव का मामा महाबली दधिमुख किया करता था। ते त्वदन्मुपागम्य बभुव परमोत्कटः वानरा वानरेन्द्रस्य मनः कांतमं महत्। वानरेंद्र सुग्रीव के उस अत्यंत मनोहर महावन के समीप पहुंचकर वे वानर कार्यसिद्धि के कारण उद्यत एवं फल खाने के लिए उत्सुक हो उठे। ततस्ते वानरः हृष्टः दृष्ट्वा मधुवनं महत् कुमारं भयाञ्चत् मधुनि मधुपिंगलः। उस विशाल मधुवन को देखकर मधु के समान पीत गौर वर्ण वाले वानर प्रसन्न हो गए और उन्होंने कुमार अंगद से उन मधु फलों को खाने और मधु पीने की याचना की। ततः कुमारस्तान वृद्धांजम वत प्रमुखान कपीन अनुमान्य ददो तेषां नृसंग मधु भक्षिणे। उन वानरों के प्रार्थना करने पर अंगद ने जाम्बान आदि बड़े बूढ़े वानरों से विचार विमर्श कर उन वानरों को मधुवन में जाने तथा मधुफल खाने की आज्ञा प्रदान कर दी। ततशानुमतः सर्वे संप्रहष्टा वनोक्सः पपु सर्वे मधु तदा रसवत फल मादुदु। आज्ञा पाते ही वे सब वानर हर्षित हो गए। वे वन में घुसकर मधु पीने लगे और रसीले फलों को खाने लगे। उत्पत्ति च ततः सर्वे वन पालान समागतान तांड्यन्ति स्म शतशः शक्तान मधुवने तदा। मधु पीने वाले और फल खाने वाले उन वानरों को ऐसा करने से रोकने के लिए जब सैकड़ों रक्षक वहां आए तब ये वानर लोग उछल उछल कर उन्हें मारने लगे। ततो दधिमुखो क्रुधो हतम मधुवनम दृष्ट्वा जगाम सहसोत्पत्य सुग्रीवो यत्र वानरः। वन को नष्ट हुआ देखकर दधिमुख अत्यंत क्रुद्ध होकर आकाशमार्ग से तुरंत वहां पहुंचा जहां सुग्रीव विद्यमान थे। सत्रिपत्य दधिमुख सुग्रीवं ब्रवीद्विचः वनम नृशंष्ट पूर्वः ही भक्षितुं ततु वानरे। वहां पहुंच भूमि पर उतर दधिमुख ने सुग्रीव से कहा, हे राजन, जिस मधुवन को आपने कभी किसी को इच्छानुसार भोगने नहीं दिया उसी वन को वानरों ने खा डाला। इमे ही शरब्धत्रास्तथा ते संप्रदर्शिता वार्यन्तो वानात स्मात् क्रुद्ध वानर पुग्गवे। जब मेरे वन रक्षक अनुचर उन्हें रोकने लगे तब उन वानर पुग्गवों ने उन्हें डरा धमकाकर वन से बाहर निकाल दिया। एमेते हता शूरास्त्वयि तिष्ठति भ्रातृ कृतस्त्रम मधुवनम चैव प्रकामम ते प्रभक्ष्यते। हे राजन, आप जैसे स्वामी के होते हुए मेरे अनुचर पीटे गए तथा संपूर्ण मधुवन के फलों और मधु को वे लोग स्वच्छंद होकर खा पी गए। एवं विज्ञाप्यमानं तु सुग्रीवं वानरर्षभम् अपृच्छन्तम्
महाप्राज्ञो लक्ष्मणः परवीरः। जिस समय दधिमुख वानर कपिश्रेष्ठ सुग्रीव से इस प्रकार निवेदन कर रहा था, उस समय शत्रुघाती एवं महाप्राज्ञ लक्ष्मण जी ने सुग्रीव से पूछा कि म्यम वानरो राजन वानपः प्रत्युपस्थितः कम चार्थमभिनिर्देश्य दुखितो वाक्यम ब्रवीत। हे राजन, यह वानर रक्षक वानर यहाँ किस लिए लाया है और दुखी होते हुए किस कार्य के संबंध में आपसे कह रहा है। एवं मुक्तस्तु सुग्रीवो लक्ष्मणेन महात्मना लक्ष्मणम प्रत्युवाचेदम वाक्यम वाक्य विशारदः। महात्मा लक्ष्मण के ऐसा पूछने पर वाक्य विशारद सुग्रीव ने उत्तर दिया, आर्य लक्ष्मण संप्रह वीरो दधिमुखी कपिः अंगद प्रमुखे वीर भक्षितम मधु वानरे। हे आर्य लक्ष्मण, वीर दधिमुख ने कहा है कि अंगद आदि वीर वानरों ने मधुवन के फलों और मधु को खा पी डाला है। विचित्य दक्षिणा माशा मागते हरिपुगवे नेशाम कृतकृत्यानामीदृशः स्यादुपक्रमः। इससे जान पड़ता है कि वे वानर वीर दक्षिण दिशा में सीता का पता लगा आए हैं, क्योंकि असफल मनोरथ सैनिक ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकते। वनम यद विपन्न ते साधितम कर्म वानरे दृष्टिद्वा देवी न संदेहो न चान्येन हनुमता। यदि उन वानरों ने मधुवन को नष्ट किया है तो निश्चय ही उन लोगों ने कार्य सिद्ध कर लिया है। इसमें भी संदेह नहीं कि सीता को हनुमान ने ही देखा होगा, अन्य किसी ने नहीं। कार्य सिद्धि मर्तिशेव तस्मिन् वानर पुग्गवे व्यवसायस्य वीर्य च श्रुतुम चापि प्रतिष्ठितम। हनुमान उद्योगी हैं, बलवान हैं और पंडित हैं, उन्हीं में कार्य सिद्धि की बुद्धि है। जाम्वान्यत्र नेता स्यादंगस्य महाबलः हनुमस्याप्य दिष्टहता न तस्य गतिरन्यथा। जहाँ जाम्वान और अंगद जैसे नेता हों तथा जिस कार्य में हनुमान जैसे अधिष्ठाता हों, वहाँ पर कोई कार्य अपूर्ण कैसे रह सकता है। अंगद प्रमुखे वीरे हतम मधुवनम किल एतर्थमयम प्राप्तो वक्तु मधुर वागेहि। सफल मनोरथ होकर अंगद आदि वानर वीरों ने उस मधुवन को नष्ट कर डाला है, यह बात कहने के लिए यह मधुरभाषी वानर मेरे पास आया है। ततः प्रहष्टो धर्मात्मा लक्ष्मण सह राघवः श्रुत्वा कर्ण सुखाम वाणी सुग्रीव वंदना चयुताम। सुग्रीव के मुख से इस सुखदायक संवाद को सुनकर श्रीराम एवं लक्ष्मण अत्यंत प्रसन्न हुए। श्रुत्वा दधिमुख शेदम सुग्रीवस्तु प्रहस्य च वनपालम पुनर्वाक्यम सुग्रीवः प्रत्यभाषत। दधिमुख के मुख से इस समाचार को सुनकर सुग्रीव भी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने वनरक्षक दधिमुख से कहा, प्रीतोस्मि सोऽयं यद भुक्तं वने ते कृत कर्म भी मर्षितम मर्षणीयम च चेष्टितम कृत कर्मणाम। कृत कर्मा वानरों द्वारा वन के फल और मधु पिए जाने पर मैं प्रसन्न हूँ। सफल मनोरथ उन लोगों की दृष्टता पूर्ण चेष्टा को मैंने क्षमा कर दिया। गच्छ शीघ्रम मधुवनम संरक्ष्व त्वमेव ही शीघ्रम प्रेष्य सर्वासतान हनुमत प्रमुखान कपीन। अब तुम शीघ्रता पूर्वक यहाँ से लौट जाओ और पूर्ववत तुम ही वन की रक्षा करो। हाँ, हनुमान आदि सैनिकों को शीघ्र यहाँ भेज दो।